मामा, मामा, अरे बताओ ना, कहाँ लेकर जा रहे हो? उस पेड़ के पास। क्या? उस पेड़ के पास? ओह, जुआ खेलने क्या? इसलिए मुझे अपने साथ बुलाया? मैं नहीं आने वाला। जाओ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ए, जरा चुप रहेगा क्या? जुआ खेलने नहीं जा रहे वहाँ। तो फिर? टैटू बनाने वाली औरत को ढूंढने जा रहे हैं। किसी ने बताया कि वो औरत यहीं कहीं रहती है। नहीं मामा, मूछ दाढ़ी मुंडवा ली, अब टैटू बनवाने जा रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? ए, सवाल पर सवाल मत करो भांजे। जवाब मिल जाएगा तो मैं क्यों सवाल करूंगा? ओह, तो मामला ये है क्या? पहले बता देते तो हो जाता। उसकी छाती पर माँ नाम का टैटू बना है। उसका इस टैटू वाली महिला से क्या संबंध है? ए, पूरे गांव में टैटू बनाने वाली एक ही औरत है, वो यही है। वो हमेशा इस पेड़ के पास वाले मंदिर में ही रहती है। वो जिस किसी का भी टैटू बनाती है वो उसे कभी भूलती नहीं, ऐसा सुना है मैंने। पक्का यकीन है वो कौन है उसे पता ही होगा। वो कौन है एक बार मुझे पता चल जाए, उसके बाद बताऊंगा। ओह दीदी, दीदी! ए, चुप रहना। उसे क्यों बुला रहे हो तुम? हे, तुम ये क्या बोल रही हो पद्मा? तुम किस पंचायत के बारे में बात कर रही हो? बोलो, आखिर मैंने कौन सा गलत फैसला सुनाया है? क्षमा कीजिए, बात करते करते मेरी जबान फिसल गई थी। कोई बात नहीं, बोलो, आखिर मैंने कौन सा गलत फैसला सुनाया है? उस दिन जब आपके घर में उधार मांगने के लिए आई थी, तब एक पति पत्नी ही फिर से एक होने के लिए वहां आए थे, लेकिन आपने उन दोनों को अलग करने का फैसला कर दिया, तो गलत है। उन दोनों को दूर करने का अधिकार आपको नहीं है। उस पंचायत में आपने गलत निर्णय ले लिया बहन। पद्मा! दीदी, क्या बात है पुरसी? कॉलेज ना जाकर पूरे गांव में इसके साथ घूम रहे हो? नहीं नहीं, मामा ने बुलाया इसलिए आ गया। तुम्हारा बिगड़ना काफी नहीं था क्या? कम से कम किसी को तो गांव वालों के सामने सर उठाकर चलने लायक बनने दो। चलो गाड़ी में बैठो, मैं कॉलेज ड्रॉप करती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं चला जाऊंगा। वो टैटू बनाने वाली औरत से बात करनी थी, उसके बाद चला जाऊंगा। तुम टैटू बनवा रहे हो क्या? मुझे नहीं बनवाना है दीदी, ये मामू को जिसने पंचायत में ले जाकर इनका मुंह खुलवाया था, उसी को ढूंढने जा रहे हैं। वो यहाँ है क्या? वो यहाँ नहीं है।
उसके सीने पर माँ के नाम का टैटू है। ये टैटू बनाने वाली यही औरत होगी। उससे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। उस औरत से पूछने पर पता चलेगा। वो तुम्हें मार कर उठा कर लेकर गया था। वो कौन है तुम्हें तो पता नहीं चला, अब उसे पूछने पर कैसे पता चलेगा? चुपचाप जाकर अपना काम करो। ऐसा नहीं है। वो जिस किसी का भी टैटू बनाती है वो उसे भूलती नहीं है। वो किसी ज्योतिष की तरह सब कुछ बता देती है। पक्का वो मिल ही जाएगा। ठीक है फिर चलो, मैं भी आती हूँ, देखती हूँ वो कौन है। बहन जी, मेरे कहने का मतलब आपको गुस्सा दिलाना बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में जो आया मैंने वही कह दिया। उस पंचायत में क्या हुआ था उस बारे में तुम्हें सब कुछ पता है क्या पद्मा? हाँ बहन जी, मैं वहीं पर थी। फिर भी मेरे सुनाए गए फैसले को तुम गलत साबित कर रही हो। मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा बहन जी। आप बहुत समझदार हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। एक पति ने सबके सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, इसलिए आपने उसे पैर पड़ने के लिए कहा। उसने करने से मना किया, इसलिए आपने उन दोनों को एक नहीं होने दिया। यही बात थी ना? घमंड देखो उसका। मर्द है, इस बात का गुरूर है उसमें। पत्नी के ऊपर हाथ उठाया और उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने से भी मना कर रहा था। अब ऐसे में उन दोनों को कैसे मिला सकती थी मैं? ऐसा नहीं है बहन। उस लड़की के मन में क्या चल रहा था एक बार तो आपको पूछ लेना चाहिए था। शायद उसे अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने की आशा रही होगी, है ना बहन जी? माँ जी, आपको पैर पड़वाने की जरूरत नहीं है। पति के बगैर कोई भी पत्नी अपना जीवन नहीं बिता सकती, ऐसा जो भी कहते हैं वो झूठ है। ये साबित करने के लिए मैं ही बहुत बड़ा सबूत हूँ। लेकिन पति पत्नी अगर एक साथ रहना चाहते हो और उनको अलग कर दिया जाए तो वो सुख से नहीं जी पाएंगे। मुझे भी आस थी कि मैं अपने पति के साथ सुख से और आनंद से रहूं। सुख से रह रहे थे हम, लेकिन इन मर्दों की बुद्धि कब पलट जाइए तो कोई नहीं समझता। जब दूसरा बच्चा भी लड़की हुई तो मेरे बगल में बैठकर तीसरा बच्चा कर लेते हैं। वो लड़का ही होगा ऐसा कहने वाला बच्ची के पैदा होने से पहले ही दूसरी को मंगलसूत्र पहनाकर घर ले आया। कोख में जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की, वो हमें कैसे पता होगा बहन जी? इस दुनिया में किसे जन्म लेना है और किसे नहीं, इसका फैसला करने वाली वो माता है ना। मुझे छोड़कर जाने के बाद मैं उनके पीछे नहीं गई। देखने वाले लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्वाभिमानी, मजबूत चरित्र वाली पति के छोड़ के जाने के बाद भी जीवन जी रही है। ऐसा ही था, लेकिन मैं भी तो एक औरत हूं ना। मेरे पति के साथ सुख से और समाधान से जीवन बिताऊं, ऐसी मुझे भी तो इच्छा होती है ना।
मेरे पति के बिना जो दुख मैंने सहे हैं, जो दर्द मैंने अनुभव किया है, जो आंसू बहाए हैं, वो मैं ही जानती हूँ। शास्त्र और धर्म के अनुसार जो पति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है, उसके साथ में रहने में ही गौरव है। अगर वो छोड़कर भी चला जाए तो इसे निकाल कर नहीं फेंक सकते। पति पत्नी के संबंध को बांधे रखना मंगलसूत्र का काम नहीं होता। हमारी आखिर तक रक्षा करने का करार होता है ये। बहन जी, जो लोग अपने मन से शादी करते हैं और अपने ही मन से दूर हो जाते हैं तो परेशानी नहीं होती। किसी तरह वो अपना जीवन बिता लेते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह हो या आपने जिन्हें निर्णय दिया उस जोड़ी की तरह हो जो साथ मिलकर जीवन बिताने की आशा रखते हैं और जीवन नहीं बिता पाते हैं, तो जीवन नर्क बन जाता है। नर्क। अग्नि को साक्षी मानकर जो संबंध शुरू होते हैं, उसे तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है बहन जी। शायद मेरी बातों से आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन मैंने जो कहा उसमें गलत था, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। होटल में खाने के लिए लोग इंतजार कर रहे होंगे। ओ माँ जी, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जिस किसी का भी टैटू बनाती हो उसका चेहरा याद रखती हो, ऐसा मेरे दोस्त ने कहा है। ये सच है क्या? मैं यहाँ टैटू बनवाने नहीं आया, एक आदमी को ढूंढ रहा हूं और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ इस जगह पर माल लिखवाया है उसने। कब लिखवाया है ये नहीं पता। 10 साल भी गुजरे होंगे, 20 साल भी गुजरे होंगे, या फिर कल या परसों भी हो सकता है। वो कौन है आप मुझे बता देंगी? आपका एहसान होगा मुझ पर। बताने की जरूरत नहीं है बेटा, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। माँ
के गर्भ से बाहर आने के बाद माँ को छाती से लगाकर जीने वाला लड़का है वो। उसकी माँ ने उसे सिर्फ 9 महीने गर्भ में रखा होगा, लेकिन उसने अपनी माँ को अपने तन मन में बसा कर रखा है। एक नहीं, 2 नहीं, 18 साल पहले वो लड़का यहाँ आकर गोदना लगवा कर गया है, समझ रहे हो? तब वो लड़का छोटा सा था। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन उसने मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गोदना लगवाते ही मेरी माँ ठीक हो जाएगी ऐसा कहा। ये बात तुमसे किसने कही? मेरे सवाल पूछने पर उसने क्या कहा जानते हो? मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, जब तक मेरी माँ मेरे सीने में रहेगी उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ऐसा भगवान ने मुझे वचन दिया है। ऐसे बेटे को पैदा करने वाली माँ भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम उसे पकड़ने जा रहे हो ना, दुर्भाग्यशाली हो तुम। माँ जी, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, वो कैसे? मैंने तुम्हारा हाथ देखा, तुम्हें क्या लगा मैं गोदने के लिए ऐसा कर रही हूँ? हाथों की रेखा देखने के लिए ऐसा किया। वो तुम्हारे रास्ते में आड़ा नहीं आ रहा है, तुम ही उसके रास्ते में आड़े जा रहे हो ऐसा दिख रहा है। ओ माँ जी, कुछ भी मत बोलिए आप। माँ लिखा है आपने, इतने में आपको कैसे पता चल गया बताओ जरा? मुझे पता है, इसलिए तो यहाँ आए हो ना तुम। इस तरह का तो कितने लोगों ने लिखवाया होगा, ये वही आदमी है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें सिर्फ 2 आंखें हैं, लेकिन मेरे पूरे शरीर पर आंखें हैं। एक बार मैं इस सुई से जिसे भी गोद देती हूँ, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे कभी नहीं भूलती। माँ के नाम का गुदना तो बहुत लोग लिखवाते हैं, लेकिन माँ ये शब्द गुदवाने वाले बहुत कम हैं। वैसे गुदवाने वाले अपनी बाह पर गुदवाते हैं, लेकिन सीने पर गुदवाने वाला वो अकेला था। मैंने जब ये सुई उसके सीने में घुसाई तो उसकी आंखों में डर नहीं था। माँ के लिए बहुत सारा प्यार था। मत ढूंढो उसे, जाने दो। वो कौन है मुझे बताओ? वो हमारे गांव का है या दूसरे गांव का है? उसे दोबारा देखा क्या तुमने? कहाँ है वो, कैसा दिखता है? अरे कुछ तो बताओ ना। कहा ना मैंने। लो लो, पैसे ले लो, अभी तो बताओ कौन है वो। लो। मैं दूसरों का हाथ देखकर भविष्य बताती हूँ, दूसरों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाती। चले जाओ यहाँ से। और एक सलाह देती हूँ, सुनते जाओ। उसका सामना कभी मत करना। चले जाओ यहाँ से। क्या तुम भी उसे ही ढूंढ रही हो बेटी?
कैसे पता चला? इन पेड़ों की जड़ों की तरह ही मेरी बुद्धि बहुत अंदर तक गई हुई है। सब इनका आशीर्वाद है। जाओ बेटा जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा हाथ और उसका हाथ एक होगा। पूरब और पश्चिम एक हो जाएंगे। जाओ बेटी जाओ जाओ। ए, मैं भी किस बुढ़िया के चक्कर में पड़ गया, हाड़ में जाए। कौन है वो पागल बुढ़िया? सवाल कुछ करो, जवाब कुछ और देती है। ओह मामा, उसने जैसा कहा वैसा तुम ढूंढना छोड़ दोगे तो अच्छा होगा। बिना मतलब का रिस्क क्यों ले रहे हो? चल चुपचाप चल। क्या बात है भाई, एक राजा की तरह सीना तान के चल रहे हो। यानी कि आज भाभी को घर आना ही होगा भाई। सीना तो फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन माथा नहीं देखा जा सकता ना। ये क्या भाई, किसी ने पानी के छींटे मुंह पर मार दिया हो ऐसा लग रहा है। पसीना है रे। पसीना है? भाई अपना प्यार जताने जा रहे हो तुम, हिम्मत होनी चाहिए तुम में। ये सब छोड़कर तुम यहाँ पसीना बहा रहे हो भाई। हे नागा, तूने जो सिखाया था वो सब भूल रहा हूँ यार। क्या भाई तुम भी पूरे रास्ते भर भाभी को कैसे प्रपोज करना यही तो बता रहा था ना भाई। एक पल में सब भूल गए क्या? इसका मतलब सब पर पानी फेर दिया। नहीं नहीं। अरे मैडम, आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो जरा यहाँ आएंगे। सबसे पहले यही बोलना है ना। क्या बात है, मजा आ गया। एक शब्द भी भूले नहीं भाई। आओ बेटा, यहाँ पर क्यों खड़े हो? माँ, हम बस अभी अभी आए। प्रसाद ले लो बेटा। मुझे दीजिए माँ जी। खाना खाने आए हो? हाँ हाँ माँ। चलो आओ। हम आते, आप जाइए माँ जी। ठीक है, अंदर आ जाना। चल चलते हैं। भाई गाड़ी भी नहीं है और भाभी भी नहीं है लगता है। तुम अंदर जाके करोगे क्या भाई? पता नहीं कहाँ गई होगी। भाई छोड़ो, प्रसाद खा लो। प्रणाम करके खा लो भाई। शांता, स्नेहा कहाँ है पता है? नहीं दीदी, वो कुछ भी बताकर नहीं गई।